मिश्रा खलनायक, जी हां, यूपी का सबसे बड़ा खलनायक था अतीक अहमद। उसके खात्मे के बाद उसकी खलनायकी और बेरहमी की कहानियां सामने आ रही हैं। प्रयागराज के चकिया में उसकी हवेली थी जहां टॉर्चर रूम था। इस टॉर्चर रूम में अतीक अपने सामने लोगों को बुरी तरह पिटवाता था। लोगों की चीखें बाहर तक गूंजती थी। डॉन का आतंक तो यहां तक था जिसने हवेली के सामने हॉर्न बजाने की जरूरत कर दी, उसका भी हवेली में होता था 3rd डिग्री टॉर्चर। क्रूर, अत्याचारी, बेरहम, कातिल, गैंगस्टर, माफिया डॉन, पंद्रह अप्रैल की रात 10 सेकंड में चली 22 गोलियों से माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के चीथड़े उड़ गए। लेकिन माफिया अतीक की भयावह मौत के बाद उसकी कलंक कथाएं छन छन कर बाहर आ रही हैं। अतीक के अंत के बाद प्रयागराज और खास तौर पर काले साम्राज्य वाले इलाके चकिया की फिजाओं की हवा बदल चुकी है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर चकिया में ये अतीक का रंग महल है, जो योगी सरकार के एक्शन में खंडहर बन चुका है। चारों तरफ पुलिस का पहरा है, बाकी सन्नाटा है। अतीक के पाले हुए 2 कुत्ते भी यहां मौजूद हैं। अतीक मामले में पुलिस की जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। देखा जाए तो इस मामले में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, हर रोज कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, दरअसल ये अतीक अहमद का वो ऑफिस है जो कहने के लिए तो राजनीतिक ऑफिस था, लेकिन देखा जाए तो अतीक अहमद का जो पूरा गैंग था, उस गैंग को यहीं से ऑपरेट किया जाता था। आप देख सकते हैं कि दस्तावेजों के और जो फाइल हैं, फाइलों का यहाँ पर ढेर पड़ा हुआ है। दरअसल इसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अतीक अहमद के राजनीतिक करियर से जुड़ी हुई है। मसलन आप देख सकते हैं कि सैफई से संसद तक, संभवतः जब अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में हुआ करता था तो उस दौरान के ये जो तमाम कागजात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अपने चरम पर था अतीक अहमद का जो साम्राज्य, अपने चरम पर था उस वक्त। ये ऑफिस कैसा होगा, हालांकि अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, सब कुछ कूड़े में तब्दील हो चुका है। अतीक की ये हवेली अब भले ही खंडहर बन चुकी है, लेकिन इसकी एक एक ईंट अतीक के अत्याचारों की गवाही दे रही है। कभी इस हवेली और इस गली में अतीक के आतंक की धमक गूंजती थी। इस हवेली में अतीक का टॉर्चर रूम था। यहीं पर अतीक लोगों को बंधक बनाकर रखता था। जिसको भी अतीक उठवाता था, टॉर्चर रूम में उसकी बेतहाशा पिटाई की जाती थी। अतीक अहमद की पिटाई की कहानियां पूरे प्रयागराज में कुख्यात हैं। उमेश पाल का जब अतीक ने अपहरण करवाया था तो उसे भी यहीं रखा गया था। उमेश पाल की भी अतीक ने अपने टॉर्चर रूम में 2 दिन तक पिटाई करवाई थी। मुझे तो जो 3-4 सालों में पीड़ित करा गया, मेरे ऊपर हमला किया गया, मुझसे रंगदारी मांगी गई, तो उसकी मैंने जो शिकायत करी, मेरी FIR दर्ज हुई, उस पर काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ हुई। आज भी उसमें एक आसाद कालिया नाम का जो फरार चल रहा है, उसको प्रशासन ढूंढने में लगा हुआ है। और इलाहाबाद की बात बता रहा हूँ, प्रयागराज की, बहुत अच्छा एक मैसेज जा रहा है कि जिस तरीके से कोई मकान बनाता था या ज़मीन खरीदता था, तो कैसे इनके गुर्गे जाके इनसे रंगदारी वसूलते थे। घर बना रहे हैं तो रंगदारी दो, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो रंगदारी दो। आज के टाइम इंसान बड़े सुकून से अपना घर बना रहा है, अपना मकान बना रहा है। ना ही कोई गुर्गा दिख रहा है, ना ही कोई शूटर दिख रहा है, ना ही किसी अतीक का फ़ोन आ रहा है। माफिया अतीक अहमद बेरहम खलनायक था। अपने टॉर्चर रूम और टॉर्चर के तरीकों पर अतीक को
घमंड भी बहुत था। तभी तो जब भी वो फोन पर धमकी देता था तो अपने टॉर्चर के तरीके की बात जरूर करता था। पिछले दिनों उसका धमकी वाला एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो एक कारोबारी को किस तरह धमका रहा है, जरा आप भी सुनिए। अरे भाई बहादुर भैया, तुम एक काम करो, कल मत आओ, कल जो है वो हमारी बीवी आ रही है। हेलो जी। कल हमारी पत्नी आ रही है, कल आप मत आइए, और आइए तो कुछ ऐसा कर करा के आइए, कुछ मूड सही नहीं, ऐसा ना हो कि आपका एक पैर एक हाथ टूट जाए, समझे। लेट जाओगे आराम से 3 महीने के लिए अस्पताल में, समझे, तो हमारा काम रुक जाएगा। भाई हम सोमवार को पैसा इकट्ठा करके आएंगे कि आपका मूड सही हो जाए, और दूसरी जो भरोसा टूटा है आपका। हेलो नहीं, आप तो करिए कि जितना अवॉइड हो सके हमारे सामने आप ना पड़िए, बात समझिए। आपको मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। हेलो, आप अवॉइड करिए कि आप हमारे सामने ना पड़िए। आप भाई आप बड़े हैं, आप हमको मार लीजिए कोई हमें। और दूसरी बात ये है कि आप मार भी दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लड़के नहीं, मार के चक्कर में आप न पड़िए। अभी ना आप मार जानते हैं ना मार का हाल जानते हैं। मार वो चक्की आसान चीज नहीं ना, ये सब बात न करो। गुस्सा आप शांत कर लीजिए हमारे ऊपर, हम पैसा लगे हैं। बड़ी नंगाई कर देंगे तो हम चक्कर में कहाँ हो, बात समझे। सुनो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो लड़के कह रहे हैं वो काम आप करिए। हम इतनी जवान आपको दे रहे हैं कि मूड हमारा सही हो गया तो हम आपको फिर से आपको वही दिला देंगे, वही सम्मान दिला देंगे। लेकिन फिलहाल लड़के जो कह रहे हैं उनकी कोई बात आप काटिए मत, हमारे पास कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जो कह रहे हैं वो आप करे जाइए, इसी में आपके परिवार की भलाई है। मार कुटाई अतीक का वो अस्त्र था जिसके आगे लोग पनाह मांग जाते थे। अतीक जब जेल में था तब भी उसका ये 3rd डिग्री टॉर्चर का कारनामा जेल में भी जारी था। 4 अप्रैल 2017 को अतीक अहमद को प्रयागराज के नैनी जेल से देवरिया जेल में लाया गया। 26 दिसंबर 2018 को लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल का उसने अपहरण करवा लिया। मोहित को देवरिया के जेल में लाया गया। अतीक की बैरक नंबर 7 में अतीक के बेटे उमर और उसके गुर्गों ने मोहित से जमकर मारपीट की थी। यही नहीं, 45 करोड़ की संपत्ति हथियाने के लिए अतीक ने स्टाम्प पेपर पर मोहित के जबरन दस्तखत भी लिए थे। मोहित जायसवाल मामले में आज सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई है। अब अगली तारीख 5 मई लगा दी गई है। आज जो उमर था अतीक अहमद का बेटा, उसे कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अतीक अहमद की जो डेथ की इन्फॉर्मेशन थी वो कोर्ट नहीं पहुंच पाई थी, लिहाजा कोर्ट ने प्रयागराज प्रशासन से उसकी इन्फॉर्मेशन मांगी और अगली तारीख अब 5 अप्रैल की होगी। मोहित जायसवाल इस वक्त अपने घर पर नहीं है, उनके परिवार के कुछ लोग बाहर जरूर आए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोहित बाहर गए हुए हैं, मोहित लखनऊ में नहीं है। कहानी दरअसल ये है कि मोहित जो जायसवाल हैं वो पेशे से बिल्डर हैं और अतीक अहमद के बेटे उमर ने बाकायदे इनका अपहरण किया। अपहरण करके देवरिया जेल ले गए और वहाँ पर इनके साथ मारपीट की गई, रंगदारी मांगी गई, जिसके बाद छूटने के बाद वहां से मोहित जायसवाल ने कृष्णानगर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया, मुकदमा लिखवाया और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ी। अतीक की चकिया वाली इस हवेली की भी जो कहानियां सामने आ रही हैं, उन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अतीक इस हवेली में किसी राजा महाराजा की तरह रहता था। अतीक अहमद जब अपनी बालकनी से निकलता था तो दूर से लोग सलाम करते थे। अतीक बालकनी से ही लोगों का सलाम भी कबूल करता था। हवेली में अतीक की अदालत लगती थी। अतीक ही इस अदालत का जज भी था। जो फैसला वो कर देता था उसे लोगों को मानना ही पड़ता था। इस हवेली से जब अतीक बाहर निकलता था तो सड़क के दोनों ओर लोग खड़े होकर उसे सलाम बजाते थे। अतीक की हवेली के सामने और गली में हॉर्न बजाना मना था। अगर किसी ने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाया तो अतीक के गुंडे उसे हवेली में ले आते थे। उसकी मार कुटाई शुरू हो जाती थी। अतीक अहमद को कुत्ते पालने का बहुत शौक था। देसी और विदेशी नस्ल के कई कुत्ते उसने पाल रखे थे। कहते हैं कि अपने दुश्मनों पर वो खूंखार कुत्ते छोड़ देता था।
ये कुत्ता जो आप देख रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का है। अतीक की इस हवेली में 5 कुत्ते थे, जिनमें से 2 की भूख से मौत हो गई। अतीक अहमद के लिए रंगदारी मांगना, धमकी देना, अपहरण करवा लेना, मार पिटाई करवा देना बहुत ही आसान था। वो बात बात पर मारपीट या हत्या की धमकी देता था। किसी की भी हत्या करवा देना उसके लिए बड़ी ही मामूली सी बात थी। मकसूद नाम के इस शख्स के पिता मोहम्मद कारी की हत्या भी अतीक अहमद ने ही करवाई थी। जरा सुनिए अतीक के जुल्मों की दास्तान। पोतरूस लड़की कारी मोहम्मद अहमद का बेटा हूँ। मैं निवासी चकिया का रहने वाला हूँ। 2004 जनवरी में 5 जनवरी डॉक्टर जोशी का जन्मदिन था। मेरे अब्बू डॉक्टर जोशी के जन्मदिन के लिए निकले और जोशी जी के घर गए। घर से जब्बू को लेकर निकला तो इखलाक ने वहाँ पे जो है अतीक अहमद के आदमी को इन्फॉर्म कर दिया। तो उन्होंने उनको गाड़ी में भर के लेके चले गए चकिया। और इखलाक अब्बू की जो है स्कूटर वहाँ पे थी, प्रेजेंट टाइम में स्कूटर चलते थे, तो स्कूटर को लेकर के वो भी लेके चले गए चकिया उनके निवास पे। वहाँ पे इखलाक ने और बाकी लोगों ने अब्बू को बेरहमी से मारा। अतीक अहमद ने और उनके आदमी ने बहुत मारा। माफिया अतीक अहमद के जुल्मों की जीती जागती तस्वीर है प्रयागराज के ये जयश्री सूरजकली। अतीक और उसके गुर्गों ने इसके बेटे की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। पति को गायब करवा दिया, भाई को करंट लगाकर मार डाला। मकसद सिर्फ इस महिला की जमीन हत्याना था। मेरा पति जब लिखा कर दिए तो गायब कर दिए। जब गायब कर दिए तो मेरे पति नहीं थे। मैं सोचे कहीं होएंगे या आएंगे। वहाँ जब गई तो पूछे कि भैया कहे का है कार्यालय में, तो कहीं ना हमारे जो आदमी बुलाते हैं आपको समझ में नहीं आता। तो मैं कहा क्यों भैया काहे बिगड़ा हो, हाथ जोड़े लगे। कहना ऐसा है कि हमारे पति नहीं आए, वैसे तुम्हारे बच्चे तुम नहीं नजर आओगे। अतीक अहमद का तन तो इंसान का था, लेकिन इंसान के भेष में वो शैतान था। गुंडागर्दी और माफियागिरी उसके तन मन में रच बस गई थी। वो अपने सामने अपने दुश्मनों की वहशियाना पिटाई करवाता था और कह कहे लगाता था। खून देखकर वो खुश होता था। जिस रोज उसने उमेश पाल की हत्या करवाई थी, उस रोज अपनी बीवी से कहा था कि बरसों बाद आज मैं चैन से सोऊंगा। वक्त का फेर देखिए, अतीक के अपने ही दुश्मनों ने शूट आउट की साजिश रचकर उसे मौत की नींद सुला दिया। निखिल शर्मा और अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। माफिया को अक्सर कानून नहीं मारता बल्कि उसका अहंकार मारता है। अतीक के साथ भी यही हुआ। किसी का अपहरण करवा लेना, किसी का कत्ल करवा देना उसके लिए खेल तमाशा हो गया था। इसी बीच राजनीतिक रंजिश ने उसने राजू पाल की हत्या करवा दी। यह उसकी पहली बड़ी गलती थी, लेकिन 24 फरवरी को जब उसने उमेश पाल की हत्या करवाई तो उसकी खुद की उल्टी गिनती शुरू हो गई। माफिया के साम्राज्य का ही खात्मा हो गया। देखिए। चांद बाबा को मार डाला, राजू पाल को मार डाला, राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद उमेश पाल का मर्डर। 24 फरवरी को प्रयागराज में दिन दहाड़े वकील उमेश पाल की हत्या हुई थी। पहले तो अतीक गैंग के बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने बम मारकर सड़क को धुआं धुआं कर डाला। फिर अतीक के बेटे असद और उसके बाकी गुर्गों ने उमेश पाल और उसके 2 गनर्स को गोलियों से भून डाला। इस शूट आउट का मास्टरमाइंड था माफिया अतीक अहमद, जो अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद था। अतीक के लिए किसी की हत्या मामूली बात थी, लेकिन वो शायद उमेश पाल हत्याकांड की तपिश को भांप नहीं पाया था।
उमेश पाल की हत्या यूपी की कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन गई। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ये चुनौती कबूल की और माफिया को मिट्टी में मिलाने की शपथ उठा ली। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर वो कार्रवाई है। इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी से पंगा अतीक को भारी पड़ गया। पहले एनकाउंटर में अतीक के 2 शूटर मारे गए। अतीक की साबरमती से प्रयागराज तक की परेड शुरू हो गई। माफिया बिलबिला उठा, हैसियत में आ गया। 13 अप्रैल को झांसी में मुठभेड़ के दौरान अतीक के गैंग के शूटर गुलाम के साथ अतीक का बेटा असद भी मारा गया। बेटे के मारे जाने के बाद भी अतीक अपने अंजाम से वाकिफ नहीं था। 15 अप्रैल की रात 10:30 बजे प्रयागराज में 3 सिरफिरों ने माफिया और यूपी के सबसे बड़े खलनायक अतीक के क्लाइमेक्स की कहानी लिख दी। टीम न्यूज़ नेशन।